बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख सज्जन प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की असीम कृपा के आभारी हैं और उन्हीं की रहनुमाई में, उन्हीं के रहमो करम से, उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की लीलाओं का रस आस्वादन करते हैं। मैं अपने श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के गुण अनुवादों का वर्णन कर सकूं, ऐसी मुझ में कोई ताकत नहीं, मेरी जिह्वा में शक्ति नहीं। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का प्यार है, उन्हीं की प्रेरणा है और अपने सभी गुरुमुख भाई बहनों से ये बांट सकूं श्री गुरु महाराज जी का प्यार। यही मेरे लिए श्री गुरु महाराज जी की तरफ से अनमोल एक तोहफा है और इससे मैं स्वयं लाभ उठा सकूं कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी सुरती को लगाकर रख सकूं, उनके बताए हुए नियमों की पालना कर सकूं, करता रहूं और उनकी हिदायत जो सुमिरन भजन की हमेशा मिलती है उस पर खरा उतर पाऊं, ये मैं अपने सौभाग्य समझता हूं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा को महसूस करता हूँ, कर रहा हूँ कि श्री आनंदपुर दरबार की जो श्री गुरु महाराज जी ने रचना रचाई है, आज हम श्री दरबार में जाते हैं, दर्शन करके चले आते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भी अगर सेवा कराते हैं तो किस तरह की सेवा करने को मिलती है, किन सुविधाओं से लैस हमारा जीवन व्यतीत होता है वहाँ। फिर भी श्री गुरु महाराज जी सराहते हैं, हमें सेवक का दर्जा देते हैं, अपने अनन्य प्रेमियों में शुमार करते हैं हमारा। हम कितने भाग्यशाली हैं। संसार में कोई भी सराहना नहीं करता किसी की जो हमारे श्री गुरु महाराज जी करते हैं। एक लीला है जो सुनी थी मैंने, आप सब भी श्रवण करें कि दिल्ली के एक राव साहब करके भगत जी हुए हैं। भगत बन जाने के बाद में तो भगत जी कहना चाहिए, वैसे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पद पर थे। इतने बड़े पद पर होने से हम समझ सकते हैं कि उनके पास किसी सुविधाओं की कमी नहीं होगी, कोई आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी रही होगी, लेकिन उनका
कहना, उन्हीं की जुबानी जो श्रवण किया कि उन्होंने जो वर्णन किया था वही वर्णन हमने महात्मा जी से सुना कि उनको एक, जैसे हर किसी इंसान को, हमको भी सुकून शांति की तलाश होती है, तो उनको भी जो शांति की तलाश थी वो पूर्ण नहीं हो रही थी। उसके लिए उन्होंने तीर्थों में जाकर खोज की, मंदिरों में, द्वारों में और मठों में, और अनेक देवों का भजन पूजन करके, यानी कई तरह से नित्य नियम उन्होंने किए, कर्म कांड किए हर प्रकार से कि शांति मिल जाए, तो शांति मिली नहीं। वो जहाँ दिल्ली में रहते थे तो वहाँ पास में ही श्री गुरु महाराज जी का, हमारे श्री आनंदपुर का सत्संग भवन पास में ही था, जो कि उन राव साहब की भगतानी को कुछ पता था, तो उनके मन में ख्याल आया, तो वो अपने भगत जी से कहती है, राव साहब से, कि हमारे पास में ही एक कुटिया करके है, जहाँ से कई बार वहाँ आने जाने वालों से मुलाकात होती है, तो उन्होंने उन्हें बताया होगा। तो वही वो अपने भगत जी से कहने लगी कि सुना है कि वहाँ पर भजन कीर्तन होता है, सत्संग भी होता है, और ये भी सुना है कि अच्छा प्रभाव मन पर पड़ता है उनका सत्संग सुनने से। तो अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर भी हम देखें। तो वो राव साहब और उनकी धर्मपत्नी दोनों आश्रम पर गए, तो वहाँ बाई जी रहते थे। तो माताएं, बहनें और भाईजन, महात्मा जन जो कि सत्संग भवनों में रहते हैं गुरुमुख प्रेमियों को मार्गदर्शन कराने हेतु, तो वहाँ जब गए तो वहाँ सत्संग का प्रोग्राम चल रहा था, भजन कीर्तन, फिर अंत में सत्संग बाई जी ने किया, और उन्होंने सत्संग सुना कि मेन जो सत्संग का निचोड़ था वही था कि अगर किसी इंसान को शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, सुकून चाहिए, तो वो संतों महापुरुषों की, वक़्त के संत महापुरुषों की शरण में जाए बिना नहीं मिल सकता। तो ये इस प्रकार का सत्संग सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा, उनको अंदर से आनंद आने लगा। तो और वैसे कहा भी है वाणियों में, लख पीर पैगंबर औलिया, लख मुल्ला काजी शेख, शांत किसे ना पाया बिन सतगुरु के उपदेश। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तो वो भगत जी बाई जी के निकट होकर वार्तालाप करने लगे, और बाई जी ने फिर उनको बताया कि हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हैं, विराजमान रहते हैं। बहुत बड़ा श्री आनंदपुर आश्रम है, श्री आनंदपुर धाम है, जो मध्य प्रदेश में है, और ये सब शिक्षा हमको वहाँ से मिलती है। और ऐसा ही श्री गुरु महाराज जी सबको नाम उपदेश देकर इसी तरह का
रास्ता बताते हैं जिससे मन की शांति मिलती है, मन का सुकून मिल जाता है। तो भगत जी कहने लगे राव साहब कि फिर मुझे भी उनके श्री चरणों में ले चलो। तो भाईजान कहने लगे कि हम विनती भेज देते हैं, फिर जो श्री गुरु महाराज जी का आदेश आएगा, जो उनकी आज्ञा होगी वैसा करेंगे। तो विनती भी भेज दी गई, श्री चरणों में विनती पहुंची और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ओर से आदेश आया कि जल्दी उन भगत जी को यहाँ लेके आ जाओ। बहुत पुरानी बात है। तो वो भाईजान और वो बहन जी जो कुटिया पर आश्रम पर रहते थे, वो और उन भगत जियों को लेकर, दोनों भगत भक्तानियों को लेकर रेलगाड़ी में सवार हुए और अशोकनगर पहुंच गए। और अशोकनगर पहुंचकर वहाँ से बाहर बस चलती थी, बाहर से रोडवेज उस वक़्त में, तब बाहर की रोडवेज बसें चला करती थी, तब की बात है ये। और वो बस ईसागढ़ होकर किसी दूसरे रास्ते पे चले जाती थी। ईसागढ़ के आसपास कोई चौकट्ठा है, कुछ ऐसा कहते हैं, तो वहाँ छोड़ दिया करती थी, सवारियाँ उतार दिया करती थी। फिर वहाँ उतर गए सब लोग और वहाँ से फिर टांगे चलते थे, ये साधन था। और वो टांगा एक विशेष श्री आनंदपुर दरबार से एक महात्मा जी चलाया करते थे वो टांगा। और वहाँ पर उस वक़्त वो टांगा वहाँ पर खड़ा था, महात्मा जी टांगे के साथ थे। उनकी ये सेवा होती थी कि कोई भी इस तरह से, कोई ऐसे संगत के लोग होते हैं जो अनजान होते हैं, जो पहली बार आते हैं या कुछ ऐसा मदद के लिए, वहाँ उपस्थित होते थे महात्मा जी और उनको वो ले आते थे। तो उस दिन उन लोगों के लिए एक आदेश था कि जब वो आ जाएं, भगत लोग जो दिल्ली से आ रहे हैं, भाईजान और उनके साथ में, तो उनको सीधा अंदर हवेली में, यानी श्री गुरु महाराज जी की जहाँ विश्राम रूम है जिनका, उन वहीं सीधा लेके आए कि उनको इंतज़ार न करना पड़े। कितना श्री गुरु महाराज जी हमारा ख्याल करते हैं, ध्यान करते हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो सीधा उनको वहाँ लाया गया हवेली में। श्री गुरु महाराज जी कमरे में विराजमान थे और वहीं पर भगत जी और वो भक्तानी भाई जी सहित जैसे वहाँ पहुँचते हैं, तो महात्मा जी उन सबको श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनको उपस्थित किया। और उस भगत जी ने श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुँचते ही दंडवत प्रणाम कर दिया, क्योंकि आश्रम में जाने लगे थे तो वहाँ पर तो दंडवत करना तो सिखाया ही जाता है और वो सब सीखे हुए थे। और श्री गुरु महाराज जी को दर्शन करते ही, क्योंकि वहीं श्री सत्संग भवन में कुटिया में भी वही श्री गुरु महाराज जी थे, और वहाँ जब साक्षात दर्शन करने लगे तो स्वमेव ही दंडवत प्रणाम कर दिया उन्होंने। और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर उनको उठाया और श्री गुरु महाराज जी उनको उठाकर कहते हैं, अब आ गए हो अपने घर में। इतना कहते ही वो भगत जी जैसे यूँ लगा कि उनके अंदर जितने, क्या पता क्या चल रहा था उनके अंदर, सारे संशय भ्रम सब नष्ट हो गए
और ऐसे लगा जैसे कोई खोई हुई अनमोल निधि, अनमोल पूंजी मिल गई है, कोई खजाना मिल गया। जिस चीज़ की तलाश थी जन्म दर जन्म से, और इस जन्म में भी भटकते 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 जैसे आज वो तलाश पूरी हो गई। श्री गुरु महाराज जी ने उन बाई जी के कहने पर, विनती करने पर भगत जी को नाम भी दिया, नाम की विधि भी बतलाई। इतनी रहमत श्री गुरु महाराज जी ने की, कृपा की। और फिर महात्मा जी से कहा कि इनको श्री आनंदपुर दरबार आश्रम की सैर कराओ, सब कुछ दिखाओ और जलपान कराओ। तो उनको जलपान करा के फिर श्री आनंदपुर दरबार की सैर करवाई, वो प्रेस दिखाई, और जहाँ आनंद संदेश छपते हैं वहाँ पर वो दिखाया, गौशाला दिखाई जहाँ पर गौ माताएं होती हैं, कितना प्रेम से रखा जाता है। एक संसार में जितना इंसान की सेवा होती है उससे कहीं ज़्यादा लाड़ प्यार श्री आनंदपुर दरबार में गौ माताओं का होता है, जैसे कृष्ण भगवान के समय में होता था। और फिर इस तरह दिखाते हुए वो लंगर, जहाँ पर लंगर खाया जाता है, जहाँ लंगर बनता है, यानी जो जेंट्स तरफ में तंदूर लगे हुए होते हैं, तंदूर की रोटियां बन रही होती है, तंदूरों पर जो भगत लोग, महात्मा लोग तंदूर में रोटियां लगा रहे होते हैं। कितना मुश्किल होता है ये कार्य। और ये सब दिखाते दिखाते वो महात्मा जी उनको कह रहे थे कि जितने भी वर्क आपने देखे वो खड्डी, जहाँ पर खड्डी लगी होती है कि श्री दरबार के रहने वालों के लिए जो कपड़ा बनता था खादी का, वो सब, ये सब कुछ दिखाया। और उनको बताया कि ये जितने भी लोग कार्यरत थे ये सब सेवा में लगे हुए हैं, ये श्री दरबार के अनुयायी हैं, श्री दरबार में भेटा हुए हैं, पूर्ण समर्पण किया हुआ है, समर्पण जितने भी देख रहे हैं। और हम भी ये विचार करें कि आज जितने भी रचना है तो उसमें भक्तानियाँ, यानी वो लड़कियां होती हैं, माताएं होती हैं, वो किसी भी उम्र की होती हैं। और भक्तों में भी छोटे बच्चों से लेकर, परिवार से लेकर, बड़े वयस्क, युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से वो परिवारों के साथ या कोई अकेले वहाँ पर दरबार में भेटा हुए हैं, समर्पण हुए हैं। कोई अपने घर को छोड़ के आया है, कोई अपने माँ बाप को छोड़ के आया है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, कोई बहनों को छोड़ के आया है, और कोई पति पत्नी आ गए हैं, कोई पति पत्नी अपने बच्चों सहित परिवार के परिवार आ गए हैं। क्या क्या कुर्बान किया है श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार पर, श्री आनंदपुर दरबार की इस मिट्टी पर, इस धरती पर उन्होंने अपना तन मन वार दिया है, जिसका आनंद हम गुरमुख लोग ले रहे हैं कि आज इतनी सुख सुविधाओं से लेस भक्ति करने का हमको मौका मिला है। तो भगत जी सब देखते रहे और सुनते रहे, उनका हृदय गद गद हो गया, उनका दिल खुश हो गया, और जो भी कले कल्पना थी सब मिट गई। और फिर ये सब देखकर वापस श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए। और वो भगत जी कहने लगे, मुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा है, अब मैं तो आपका हो गया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर बार बार आता रहूं, दर्शन करता रहूं। तो इसी तरह से फिर वो आगे आने वाले समय में एक तो उसने अपने यात्रा की किताब बनाई, अपने घर से भी वो किस तरह वो यात्राएं करते 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 वो श्री आनंदपुर दरबार में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा है। इस तरह की उसकी यात्रा रही है। और यहाँ पहुँचने के बाद उसकी यात्रा की समाप्ति हुई, क्योंकि उसकी जो खोज थी वो पूर्ण हो गई। तो वहाँ पर आनंदपुर में दर्शन हाल में देखा, दर्शनों को दर्शन खुले हुए, वहाँ पर कैसे भजन बोले जाते हैं, छोटे बड़े बच्चे भी होते हैं वहाँ पर, बड़े भी होते हैं, सड़कों पर इधर उधर देखते हैं तो वो भजन बोल रहे होते हैं।
पूजो पूजो रे प्रेमियों, पूजो रे चरण कमल गुरुदेव के। इस तरह से तो वो भी ये सब सुनकर तो उनके ज़ुबान पे ये भजन चढ़ गया कि जब भी देखते तो वो ये गुनगुनाते रहते थे। तो ऐसा प्रभाव श्री आनंदपुर दरबार का हुआ भगत जी पर, जो भगत जी ने अपना वो सुख, सच्चा सुख साझा किया कि उनको कितना सुकून मिला। कितने ही गुरुमुख प्रेमी हमारे जैसे हैं जिनके साथ श्री गुरु महाराज जी ने लीलाएं की, श्री गुरु महाराज जी ने अपना आशीर्वाद लुटाया, अपना प्यार लुटाया। और श्री गुरु महाराज जी का हमारे सिवाय है ही कौन। श्री गुरु महाराज जी का परिवार तो हम गुरुमुख लोग ही हैं, हम सेवक लोग हैं। हम ही से वो प्यार नहीं लुटाएंगे, अपना आशीर्वाद नहीं लुटाएंगे तो किस पर लुटाएंगे। और हमारा भी, हम ऐसा मान लेंगे, हमारा भी दुनिया में कौन है, श्री गुरु महाराज जी के अलावा कौन है जो हम किसी और से उम्मीद कर सकें। कोई ऐसा है? केवल श्री गुरु महाराज जी हैं। फिर वो भगत जी आते रहे, समय समय पर दर्शन करते रहे, उनका प्रेम बढ़ता गया और वो सब कई आश्रमों पे जाते गए। जैसे श्री अनंतपुर के बाद प्रयाग धाम है, इधर उधर। फिर वो अंत समय में चैम्बूर आश्रम बम्बई में वहाँ थे, तब उनका अंतिम श्वास पूर्ण हुआ और वहीं शरीर छोड़ा उन्होंने। कैसी मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला है। हम श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में लगे रहें, उनके किसी भी तरीके से उनको याद करते रहें, अपने चित्तवृत्तियों में बसाते रहें। इसी तरह हमारा भी ये संसार संपूर्ण हो जाए तो कितने हमारे अभाग्य हों, सौभाग्य हों। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हर वक्त संसार में व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए श्री गुरु महाराज जी को याद करते रहें, उनकी लीलाओं का रसास्वादन करते रहें, उनके बताए नियमों पर चलते रहें और अपना ये संसार सुखी बनाएं और परलोक भी अपना संवार के जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।